Hello everyone, come back again. Before this video, I explain the full chapter, the plant fairy. हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा था कि सारे बच्चे मिलके प्लांट फेयरी ये जो गेम खेलते हैं और उस गेम में सारे बच्चे प्लांट्स और प्लांट्स की जो लीव्स होती है उसको नोटिस करते हैं कि सारे जो लीव्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है इन शेप, साइज़, कलर, यूज़, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी कि हम लोगों ने ये देखा और अभी लास्ट में जाते जाते दीदी जो है वो सबके लिए एक पोएम बोल के जाती है। तो नाउ आई एक्सप्लेन दिस पोएम। लीव्स जो लीव्स के रिलेटेड है, रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन, वेट एंड लूज। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप एंड शेड्स। यानी कि सारे जो लीव्स होते हैं उनका कलर भी अलग अलग होता है। किसी लीव्स का रेड, पर्पल, इवन येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी होता है। और कलर के साथ साथ उनका जो शेप होता है, उनके ऊपर जो शेड होती है, उनकी जो मार्जिन होती है वो भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। सम आर लाइक द एलिफेंट्स इराज ईयर्स एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल। सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड एंड सम इवन ईटन लाइक द बेटल। यानी कि कुछ जो लीफ होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं तो कुछ फोल्डेड होते हैं। यानी कि एक दूसरे से उनका शेप भी अलग होता है। यू कैन सी, तुम लोग इस पोएम के जो चारों तरफ जो डिफरेंट लीव्स दिखाए हैं वो देख सकते हो। कोई भी लीफ एक दूसरे से मैच नहीं होता है। सारे लीव्स का शेप, शेडिंग, मार्जिन, एवरीथिंग यानी कि सब डिफरेंस है एक दूसरे से, है ना। And in the early dawns darkest you will find the flowers cry tear like dew. Some are like butterflies, some like bees, some are hairy and some plain। यानी कि कुछ बटरफ्लाई के शेप में होते हैं, कुछ हार्ट के शेप में होते हैं, कुछ ट्रायंगुलर के शेप में होते हैं, कुछ प्लान होते हैं तो कुछ के ऊपर क्या होता है, नॉर्मल सी डिज़ाइन होती है। Some dry up to look thrones and some even resemble cairns। यानी कि कुछ बहुत ही शार्प होते हैं थ्रोन, तो कुछ बहुत ही यानी कि सॉफ्ट जैसे होते हैं। हुश हुश स्कैटल एंड फ्लटर इन द बीज दे ऑल टू मटर। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे। पूरा दिन यानी कि वो हंसते खिलते रहते हैं। जब तेज़ हवा आती है तो उनका आवाज़ कैसे स्कटल और फ्लटर की तरह आता है, और जैसे ही शाम हो जाती है, रात हो जाती है, वो सब सो जाते हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप एंड यूज़। लीव्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, कलर, शेप, साइज़, मार्जिन, एवरीथिंग। और एंड ऑफ डिफरेंट शेप एंड यूज़, और बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं शेप्स में। ओके, तो ये थी पोएम जो दीदी ने घर जाते समय लास्ट टाइम में सारे बच्चों को बोल के बताई थी। नाउ नेक्स्ट, कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोएम। यानी कि पोएम के जो चारों तरफ ये जो लीव्स थे ये तुम लोगों को क्या करना है, कलर्स करना है। ओके, ये सारे लीव्स क्या करना है, डिफरेंट कलर्स करना है। Collect a few leaves of a plant like lemon, mango, neem, basil यानी कि तुलसी, mint यानी कि पुदीना एंड कोरिएंडर धनिया। क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम। सारे लीव्स को तुम लोगों को इकट्ठा करके उनको क्रश करना है। डू दे ऑल स्मेल अलाइक। तो तुम लोग नोटिस कर सकते हो सारे जो लीव्स होते हैं उनका स्मेल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल। क्या तुम लोग तुम्हारे आइज़ क्लोज करके ओनली स्मेल के थ्रू तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कोरिएंडर है, ये पुदीना है, ये तुलसी है, ये नीम है, ये मैंगो का है, ये लेमन का है। इजीली हम लोग कर सकते हैं बिकॉज ऑफ यानी कि सबका जो स्मेल होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर्स, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स। तुम लोगों को भी घर पे जो आसपास कहीं पे जो ड्राई लीव्स पड़े होते हैं, सूखे पत्ते, उनको इकट्ठा करके कोई भी एनिमल्स का पिक्चर्स बनाना है। एक ब्लैंक पेज होता है वाइट कलर का, वो ब्लैंक पेज लेके तुम लोगों को एनिमल के शेप में वो सारे लीव्स चिपकाना है, और इस तरीके से तुम लोगों को सूखे हुए पत्तों से एनिमल्स का पिक्चर्स ड्रॉ करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट,
दीदी थॉट एवरीवन हाउ टू टेक रबिंग पेंट्स ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक्स, ऑल यू हैव टू डू इज़, यानी कि सभी अलग अलग लीव्स को इकट्ठा करके उनको रब करके तुम लोगों को देखना है कि सारे लीव्स का जो स्मेल होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसमें क्या है नेक्स्ट एक्टिविटी, तुम लोगों को लीफ को लेके यानी कि उसको रब करके कलर्स पे उसका सेम कलर यानी कि ड्रॉ करना है। जैसे कि देखो इधर फॉर एग्जांपल में दिया है, टेक अ पेपर एंड क्रेयॉन्स और अ कलर पेंसिल, प्लेस द लीफ ऑन अ टेबल और ऑन द ग्राउंड, इट शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द side of the leaf with a vanish in on the top. Place a paper on the leaf, gently rub the crayons or colors pencil on the paper. Be careful that the paper or the leaf does not move, यानी कि तुम लोगों को एक ब्लैंक पेपर के ऊपर एक लीफ लेके उसके ऊपर कलर से क्या करना है, रब करना है। सिमिलरली टेक रबिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्रीज़, वैसे ही तुम लोगों को ट्रंक जो होता है ट्रीज़ का उसके ऊपर भी तुम लोगों को रब करके पेज के ऊपर ड्रॉ करना है। प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक, तुम लोगों को वो जो पेज होता है ब्लैंक पेज वो ट्रंक के ऊपर रखना है, जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो एक लड़की ने रखा है। एंड रब द क्रेयॉन्स ऑन कलर पेंसिल्स ऑन इट, और पेज के ऊपर तुम लोगों को कलर्स रब करना है। लुक यू हैव मेड रबिंग ऑफ द ट्री ट्रंक्स, तो तुम लोगों के पेज के ऊपर तुम लोग देख सकते हो सेम ट्रंक यानी कि रब होगा, पिक्चर्स तुम लोगों के पेज के ऊपर शो होगा। लुक एट द रबिंग मेड बाय द अदर्स, आर द रबिंग्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स सिमिलर, यानी कि तुम लोगों को अलग अलग प्लांट्स अलग अलग ट्रीज़ के जो ट्रंक्स होते हैं ऐसे रबिंग करना है। विच लीफ गेव अ गुड रबिंग, सबसे बेस्ट यानी कि कौन से लीफ का होता है, कौन से प्लांट्स के ट्रंक का होता है। इन केस ऑफ विच ट्रीज वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफ़िकल्ट, भाई कभी कभी कोई कोई यानी कि प्लांट्स का रबिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो ट्रंक होता है उसका जो लेवल होता है ऊंचा नीचा ऐसा यानी कि सेम नहीं होता है, तो हम लोगों को रबिंग करते समय कभी कभी पेज भी फट सकता है ना। नाउ नेक्स्ट, look at the pictures and name the things which have patterns of leaves and flowers on them. ये पिक्चर्स देख के तुम लोगों को बताना है कि यहाँ पे अलग अलग चीज़ों पे कौन से चीज़ों पे यानी कि फ्लावर्स का और लीफ का अलग अलग पैटर्न के डिज़ाइंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पर्दा है विंडो के पास लगाया है उसके ऊपर भी है। देन ये जो वॉल के ऊपर जो पेंटिंग है उस पेंटिंग में भी है लोटस का। देन ये जो तकिया है वो तकिया पे है लीफ का अलग पैटर्न। देन वो जो लड़की बुक्स रीड कर रही है वो बुक्स के कवर पेज पे भी ये फ्लावर्स है। देन उसने जो पैंट पहनी है उसके ऊपर भी हल्की सी लीफ की डिज़ाइन है। देन ये बेडशीट देख सकते हो तुम लोग, इसके ऊपर भी डिफरेंट शेप्स के क्या है लीफ का डिज़ाइन है। देन ये कारपेट देख सकते हो, इसके ऊपर भी डायमंड शेप के यानी कि लीफ का पैटर्न है ना। तो हम लोगों ने देखा कि इस पर डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस है जो लीफ के यानी कि अलग अलग चीज़ों पे है। Look for the object which have a pattern of leaves and flowers on them in your house. Write their names. सेम तुम लोगों को तुम्हारे घर पे भी कौन से चीज़ों पे यानी कि लीफ का अलग अलग पैटर्न के डिज़ाइंस है उन चीज़ों के नेम्स इसमें लिख सकते हो, लिखना है। You must have seen many plants and trees. How many of them can you name? Write their names. यानी कि तुम लोग जनरली जो प्लांट्स को देखते हो और ट्रीज़ को देखते हो वो सारे प्लांट्स और ट्रीज़ के नेम्स तुम लोगों को यहाँ पे लिखना है। आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव heard ऑफ बट नेवर सीन, विच वंस, यानी कि तुम लोगों ने ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है बट उनको देखा नहीं है। जैसे कि जनरली हम लोगों ने एप्पल ट्री को नहीं देखा है, मैंगो ट्री को तो देखा है, एप्पल ट्री होता है, केसर हो सकता है, ग्रेप्स हो सकता है, ऐसे जो तुम लोगों ने सुना है लेकिन जनरली हम लोग देखते नहीं हैं, ऐसे प्लांट्स के नेम्स तुम लोगों को यहाँ पे लिखना है। आस्क सम ओल्डर पीपल इफ़ देयर वेयर प्लांट्स विच दे हैव सीन व्हेन दे वेयर चिल्ड्रन बट आर नॉट सीन दिस डेज। तुम लोगों के घर के बड़े लोगों को पूछना है जब वो छोटे थे तब उन्होंने कौन से नए प्लांट्स को देखा है जो अभी के इसमें वो प्लांट्स नहीं दिखाई देते हैं। ऑल्सो आस्क देम इफ़ देयर आर एनी प्लांट्स विच कैन बी सीन दिस डेज बट विच वी आर नॉट सीन अर्लियर। और ये भी पूछो कि पहले उन्होंने जो प्लांट्स नहीं देखे हैं और अभी वो देखते हैं। तो तुम लोगों को ऐसे तुम लोगों के घर के बड़े मेंबर्स के साथ बात करके ये सब पूछना है। ओके।
सो अभी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तुम लोगों को ये हार्ड वर्ड्स नोटबुक में लिखना है। द प्लांट फेरी हार्ड वर्ड्स। फर्स्ट वन इज़ गार्डन, नेबरहुड, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, अंताक्षरी, फॉन, प्लांट फेरी, टच, चिल्ड्रन, मैरीगोल्ड, जैस्मिन, मेहंदी, कॉट, थिक, थीन, ट्रंक, इंटरेस्टिंग, थॉट, लाफ्ट, क्विकली। Remember, block, round, long, triangular, light green, purple, margins, shouted, recited. ओके ये तो हार्ड वर्ड्स तुम लोगों को नोटबुक में लिखना है। देन इसके बाद जो मैं PDF सेंड करूँगी उसमें से देख के तुम लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर्स, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स वो सब भी तुम लोगों को नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।